नमस्कार। ब्लूप्रिंट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अब बिहार में नीतीश युग अस्ताचल की ओर और निशांत युग का आरंभ हो गया। अब जनता दल यूनाइटेड में नीतीश नहीं, निशांत कहिए हुजूर। जी हाँ, नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने आज औपचारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ले ली रविवार को। यहीं से युग परिवर्तन हो गया जेडीयू। इसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश बाबू की यूएसपी ये थी कि उन्होंने अपने घर परिवार के लिए कभी कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लोगों को कभी राजनीति में आने नहीं दिया। और नीतीश जी खुद इस बात को कहते थे जब वो लालू यादव राबड़ी देवी पर हमलावर होते थे, तो वो कहते थे इन सब लोगों ने क्या किया, अपने बाल बच्चों को ही आगे बढ़ाया और हमने बाल बच्चों को नहीं बढ़ाया, हम तो आपके लिए किए काम, मतलब जनता की। तो लेकिन उम्र के चौथे चरण में नीतीश बाबू को यह फैसला करना पड़ा कि मेरे बाद निशांत पार्टी को संभालें। तो ये युग परिवर्तन हो गया। इसीलिए मैंने कहा ये युग परिवर्तन है बिहार की राजनीति में और विशेष रूप से जेडीयू की राजनीति में। अब इसका क्या असर होगा, कितना असर होगा, निशांत अपने पिता की तरह प्रभावकारी हो पाएंगे, प्रभावशील रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे? क्योंकि अभी तो नीतीश बाबू ने अपने विधायकों से, अपने सिपहसालारों से कहा है कि निशांत को अपने अपने क्षेत्र में ले जाइए, घुमाइए, टहलाइए, लोगों से मिलाइए। उन्होंने 3 वाक्य कहे नीतीश जी ने, घुमाइए, टहलाइए, मिलाइए लोगों से। यानी बिहार दिखाइए अभी मेरे पुत्र को। नीतीश कुमार एक पिता के नाते जो कुछ कर सकते थे अपने पुत्र के लिए, वो उन्होंने कर दिया। स्पष्ट कर दिया कि मेरे बाद कमान मेरा बेटा संभालेगा। अब यहां से समय शुरू होता है निशांत का। अब निशांत को अपने कौशल, अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता का परिचय देना होगा। आपको कुर्सी मिल सकती है, लेकिन कुर्सी संभालने का सलीका खुद सीखना पड़ता है। कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ ना खुदा नहीं, कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। अब ये सलीका निशांत को सीखना होगा और उनको साबित करना होगा कि वो अपने पिता की राजनीति के योग्य उत्तराधिकारी हैं, अपने पिता के जनाधार के सक्षम उत्तराधिकारी हैं। हालांकि बिहार के तमाम मुख्यमंत्रियों के पुत्र राजनीति में आए हैं, तमाम मुख्यमंत्री, लेकिन कोई बहुत चमत्कार नहीं कर पाया। जो कुछ चमत्कार किया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम जो मानिए, वो लालू जी के बेटे ने ही किया, लालू प्रसाद यादव के बेटे ने, वो भी एक ही तेजस्वी, बस बाकी कोई कुछ नहीं कर पाया। और पिछले विधानसभा चुनाव में तो तेजस्वी ने भी नाक कटा दी, 25 सीट। लालू यादव के राजनीतिक जीवन के आरंभ से लेके आज, इससे पहले तक कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई कि 25 सीट पर आकर ठहर जाए पार्टी। तो उस तेजस्वी ने भी लुटिया डुबो दी। लेकिन बाकी देख लीजिए, भगवत आजाद के लड़के को देख लीजिए, कहाँ है कीर्ति आजाद, कुछ नहीं कर पाए। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनके बेटे रामनाथ ठाकुर सन ऑफ कर्पूरी ठाकुर, इससे आगे रामनाथ जी बढ़ ही नहीं पाए। राज्यसभा उनको मिल गई, बस वही उनका अंतिम पराक्रम है, समझ लीजिए, पिता के नाम पर। निखिल कुमार मुख्यमंत्री के पुत्र, वो भी रहे, क्या किए, कुछ नहीं किए। तमाम नाम मैं आपको याद करा सकता हूं, कोई कुछ नहीं कर पाया। सामान्य हैसियत के
व्यक्ति रह के नेपथ्य में चले गए। थोड़ा बहुत जो कुछ राजनीतिक चमक धमक मुख्यमंत्री के पुत्रों वाली श्रृंखला में किसी के पास आई तो वो तेजस्वी के पास आई। नेता विपक्ष रह लिए, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह लिए, मंत्री रह लिए, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो गए हैं, सब हो गया है। बाकी किसी के पास तो इतना भी नहीं आया। बिहार में कोई किसी मुख्यमंत्री का पुत्र मुख्यमंत्री नहीं बन पाया शायद। मैंने गूगल चेक नहीं किया, मेरी स्मृति के आधार पर कह रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं। इतने बड़े बड़े नेता बिहार में मुख्यमंत्री रह लिए, लेकिन किसी की संतान अपने पिता के बराबर भी नहीं हुई। आगे तो छोड़िए, इसलिए निशांत के लिए भी चुनौती बड़ी है, चुनौती कड़ी है। मुख्यमंत्री पुत्रों का इतिहास बताता है बिहार में कि उनका प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा और कईयों का प्रदर्शन तो औसत से भी नीचे रहा। बड़े बड़े प्रतापी राजनीतिक व्यक्तित्व वाले मुख्यमंत्रियों के बेटे निहायत लचर किस्म के राजनेता साबित हुए, जिनका न कोई औरा, न कोई प्रतिष्ठा, न कोई हैसियत, न कोई क्षमता, न सामर्थ्य। और जब इतिहास ऐसा हो सबका, तो फिर थोड़ा चर्चा तो होगी कि निशांत बाबू इतिहास बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, इतिहास को पलट पाएंगे कि नहीं पलट पाएंगे। हालांकि आज इस सवाल का कोई बहुत सार्थक अर्थ ढूंढा जाना मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि सवाल उठना चाहिए और उठ रहा है। क्या निशांत अपने पिता के द्वारा खींची गई राजनीतिक लकीर को बड़ा कर पाएंगे, या उनकी भी कुल जमा हैसियत और राजनीतिक पूंजी यही रहेगी निशांत कुमार सन ऑफ नीतीश कुमार। ये हैसियत तो किसी भी पुत्र की हमें जन्म के साथ ही तय हो जाती है, बल्दियत वाली। इससे आगे जाओ तो बात बने, अन्यथा बल्दियत तो मिल ही जाएगी। सन ऑफ फला फला तो सब है। बाप पुत्र के कारण जाना जाए तो समझिए पुत्र ने तरक्की की। आप देख लीजिए, क्या निखिल बाबू के कारण उनके पिता जाने गए? नहीं। क्या कीर्ति आजाद के कारण भगवत झा आजाद जाने गए? नहीं। कर्पूरी जी रामनाथ ठाकुर के कारण जाने गए? नहीं। लालू यादव तेजस्वी और तेज प्रताप के कारण जाने गए? नहीं। इसका मतलब ये सारे पुत्र छोटे हैं, अपने बाप से बहुत औसत कद के लोग हैं। अब नीतीश कुमार के बेटे का इम्तिहान है कि क्या वो ऐसी लकीर खींच पाएंगे कि भविष्य में नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत कुमार के नाम से जाने जाएं, पहचाने जाएं, उनका स्मरण हो तो कहा जाए निशांत के पिताजी थे नीतीश जी, उन्होंने भी बड़ा काम किया था। इसका मतलब निशांत ने तो उनसे भी बड़ा किया, लेकिन पिता ने भी बड़े काम किए। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल होता है किसी भी पिता के लिए, किसी भी पहली पीढ़ी के व्यक्ति के, कि दूसरी पीढ़ी के बारे में ये कहा जाए। अमिताभ बच्चन के पिता बड़े कवि थे देश के, हरिवंश राय बच्चन जी। लेकिन एक समय आया जब हरिवंश राय बच्चन जी अपने पुत्र के कारण जाने लगे कि अमिताभ बच्चन के पिता। लेकिन जो सुख हरिवंश राय जी को मिला अपने पुत्र से, अमिताभ बच्चन से, वह सुख अमिताभ बच्चन को नहीं मिला अपने पुत्र के कारण, अभिषेक बच्चन के कारण। दुनिया में कहीं कभी किसी ने नहीं कहा कि अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन के पिता हैं। नहीं, अभिषेक बच्चन के लिए कहा कि यह अमिताभ बच्चन का बेटा है। वही नियम राजनीति पर भी लागू होता है। इसलिए मैंने कहा कि बिहार में आज युग परिवर्तन का आरंभ हो गया। एक और मुख्यमंत्री पुत्र इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हो गया, तत्पर हो गया।
अब जनता के परीक्षा कक्ष में बैठकर उसे भी इम्तिहान देना होगा, जैसा पूर्व में तमाम मुख्यमंत्री पुत्रों को देना पड़ा। उसमें कुछ तो फेल हो गए, कुछ 33% से उत्तीर्णांक पाके पास हो गए। फर्स्ट डिवीजन वाला अभी कोई नहीं मिला कि जिसका पिता मुख्यमंत्री रहे और उसका बेटा भी इतना पराक्रमी हो गया हो कि पिता से बड़ी राजनीतिक लकीर खींच दी हो बिहार में और पिता से ज़्यादा सक्षम और समर्थ मुख्यमंत्री हो गया। ऐसा तो मुझे याद नहीं, गूगल में कहीं कुछ कोई हो संदर्भ तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरी स्मृति में नहीं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बात बड़ी है। और निशांत कुमार के साथ एक विचित्र स्थिति ये है कि इससे पहले अभी 2-4-6 दिन की सक्रियता छोड़ दीजिए, तो उससे पहले नीतीश बाबू ने अपने पुत्र को कभी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ही नहीं लेने दिया। अब निशांत का मन नहीं था या नीतीश जी की रोक थी, ये नीतीश जी जाने, लेकिन निशांत ने कभी हिस्सा नहीं लिया। वो किस चुनाव की कमान संभाल रहे होते कहीं वॉर रूम में बैठकर तो भी बात समझ में आती, वो रैलियों की व्यवस्था संभाल रहे होते तो भी बात समझ में आती, वो टिकट बंटवारे में शामिल होते तो भी बात समझ में आती, वो दौरे कर रहे होते प्रदेश के तो भी बात समझ में आती। ऐसी किसी भी भूमिका में निशांत नहीं रहे हैं पहले, इसलिए निशांत का इम्तिहान थोड़ा और कठिन हो जाता है। जब पुत्र पिता के रहते ही सक्रिय हो जाता है और एक भूमिका भी धीरे धीरे उसकी भूमिका बढ़ती रहती है, तो फिर जब वो पूर्णकालिक राजनेता बनता है, पिता उसको सब कुछ सौंप देते हैं कि भाई तुम ही आगे चलो, तो उसके पास एक समृद्ध अनुभव होता है अपनी पार्टी का, अपने पिता के राजनीतिक समीकरणों का, अपने पिता के कौशल का, क्षमता का, सामर्थ्य का एक अनुभव होता है, क्योंकि उसने जिया होता है भागीदारी करके। वो चीज निशांत के पास नहीं है, इसलिए निशांत को शून्य से शुरुआत करनी होगी अपने स्तर पर। वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, बस यही पहचान उनके पास है। अनुभव उनको खुद जुटाना होगा और नीतीश कुमार के रहते ये अनुभव जुटा लेना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुत्रों का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा, बिहार में भी और बाकी जगह भी देश में बहुत अच्छा तो नहीं रहा। प्रकाश सिंह बादल जैसा इतिहास, वैसा जैसी सफलता सुखबीर बादल तो कभी अर्जित नहीं कर पाए। चरण सिंह जैसी सफलता अजीत सिंह अर्जित नहीं कर पाए। अजीत सिंह जैसी सफलता अभी तक जयंत चौधरी अर्जित नहीं कर पाए। शिबू सोरेन जितना बड़ा कद हेमंत सोरेन तो नहीं बना पाए। बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे ज़हन में। जगन रेड्डी राजशेखर रेड्डी से बड़े नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री तो हुए, प्रभावी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपने पिता से भी बड़े औरा से बड़ा औरा उनका हो गया, ऐसा उनका नहीं। तमाम उदाहरण हैं, लेकिन उदाहरणों की लक्ष्मण रेखा कभी कभी लांग भी दी जाती है, उदाहरण बौने हो जाते हैं जब नया प्रकाश आता है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि निशांत के आरंभिक चरण कैसे पड़ते हैं राजनीति के आंगन में। इसलिए बिहार के इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर निगाह बनाकर रखिए आने वाले कुछ महीनों तक। धन्यवाद।